दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है। तो पूरी ये अपडेट क्या है, क्या वजह रही जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यस बैंक में एसएमबीसी ने काफ़ी बड़ी स्टेक लिया, करीब 20% की स्टेक ले रहे। और इसके बाद प्रशांत कुमार का कहना है कि बैंक की रेटिंग अब डबल हो जानी चाहिए। तो क्या है प्रशांत कुमार का पूरा कहना, उसको समझेंगे। और प्रशांत कुमार ने आगे के विज़न को भी क्लियर किया है, यस बैंक किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या नाम और दूसरे और बदलाव हो सकते हैं एसएमबीसी की हिस्सेदारी लेने के बाद, या फिर इसी तरह से इसी ब्रांड के साथ में यस बैंक आगे बढ़ेगी। समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या आगे जाके बदल सकता है और यस बैंक के लिए और शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो कल 55,354 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.0013% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दी थी। अब भले ही बाज़ार में गिरावट हुई हो, लेकिन एफआई और डीआई ने फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। पिछले कई महीनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। अगर वो सारी जानकारी आपको चाहिए कि एफआई डीआई ने किस तरह से निवेश किया, तो इससे पहले हमारा जियो फाइनेंशियल पे वीडियो बना, वो जाके जरूर देखें। रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी के मायने के उसमें वीडियो में आपको सारी वो जानकारी मिल जाएगी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 27,671 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.090% की तेज़ी थी। बात करें यस बैंक की तो 21.56 पर इसने क्लोजिंग दी है, 0.23% की तेज़ी के साथ। तो जैसे कि बैंकिंग शेयरों में स्थिति दबाव की बनी हुई थी, जिसकी वजह से यस बैंक का स्टॉक भी तेज़ी बनाने में कामयाब नहीं रह पाए। लेकिन फिलहाल क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास है जहाँ पे जापानी बैंक ने सौदा किया, यानी ₹21.5 के आसपास उन्होंने शेयर खरीदने की डील की है ऐसा एसबीआई के साथ में और दूसरी प्राइवेट बैंकों के साथ में, और इसी वजह से स्टॉक उसी के आसपास है इस समय। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दिए गए नोटिस के माध्यम से कि यस बैंक को पेनल्टी का नोटिस प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है 29.60 लाख की। तो ये देख सकते हो कि एक जो पूरा मामला है, ये आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो पेनल्टी लगाई गई है उसके पीछे की जो वजह है उसको मंशा को समझते हैं। तो ये जो पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाई गई, ये देखो कि आरबीआई जो रूल्स है प्रोविज़न 47A(1)(c) के तहत सेक्शन 46 के तहत ये इम्पोज की गई है। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और नेचर और डिटेल अगर आप देखें एक्शन जो ली गई है तो 29.60 लाख का यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कंप्लायंसेस। तो ये देख लो कि जो डिटेल जानकारी देनी चाहिए कस्टमर के बारे में वो देने में फेल हुआ है यस बैंक फाइनेंशियल 2023-24 में, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई यस बैंक के ऊपर। तो 16 मई 2025 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर प्राप्त हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हमेशा ऊंचे मानदंडों के साथ में ही आगे चलते हैं, और कहीं पर कोई बैंक अगर गलती करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाना भी ज़रूरी है। और यस बैंक के अगर आप बगैर स्टाफ की बात करें तो उसमें कई बार उनके ऊपर ब्लेम लगे, बहुत सारे घोटालों में भी शामिल हुए। इसीलिए यस बैंक को एक बार अपने स्टाफ को लेकर कुछ बड़े सख्त कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में भी वो ऐसी गलतियाँ ना करे। और ये एक तरह से सही बात भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि आने वाले समय जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में इनका जो मापदंड है वो आगे आए, मजबूत हो। अब यहाँ पे यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से लेटेस्ट बयान निकल कर आया है, और प्रशांत कुमार का कहना है कि यहाँ पे एसएमबीसी की डील के बाद यस बैंक की जो रेटिंग है वो यहाँ पे 2 पायदान और सुधरनी चाहिए, यानी रेटिंग बढ़ जानी चाहिए। तो जापानी जो बैंक है, देखो सुमितामो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन द्वारा 20% हिस्सेदारी खरीदने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हो कि यस बैंक की रेटिंग अपग्रेड होनी चाहिए, ऐसी प्रशांत कुमार को लगता है।
तो प्रशांत कुमार का कहना है कि आज अगर आप देखें तो बैंकों की घरेलू रेटिंग AA और AA+ होगी, जबकि कुछ ऋणदाताओं की रेटिंग AAA भी है। हम फिलहाल A1 रेटिंग पर हैं। अब हम A1 रेटिंग से AA रेटिंग दोगुना सुधार पर विचार कर रहे हैं, यानी हमारी रेटिंग भी कम से कम AA होनी चाहिए। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि रेटिंग अपग्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि ऋणदाता ने क्रमिक रूप से बेहतर प्रॉफिट कमाया है। यस बैंक ने निवेशकों को, भारतीय स्टेट बैंक को भी प्रीमियम एग्जिट प्रदान किया, यानी 10 रुपये में उन्होंने निवेश किया था यस बैंक में, आज उनको 21.5 मिले। तो ये देख दो कि SBI जो 13.19% की हिस्सेदार है, उनको आप देखो कि 21.50 के प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से उन्होंने 8,889 करोड़ में अपने शेयर बेचे हैं, तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट, यानी यस बैंक ने निवेशकों को फ़ायदा दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि SMBC के प्रबंधन को लेकर उनसे पूछा गया कि आगे की क्या रणनीति होगी, तो उनका कहना है कि ये देखना होगा कि आगे किस तरह से SMBC लेकर आगे अपने बिजनेस को बढ़ेंगे। फिलहाल भारत में SMBC की 3 शाखाएं हैं, जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। पिछले साल अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में भी उन्होंने चौथी शाखा खोली है। उनके पास 100% सब्सिडीज वाली NBFC भी है और उसके 1000 से ज़्यादा आउटलेट है और ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है। 3 शाखाएं जो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट देखभाल करती है। तो एक मजबूत खिलाड़ी है SMBC भारत के बाज़ार में, और आने वाले समय अभी उनके एक ही जो कमी थी वो पूर्ण बैंक नहीं थी। अब वो बैंक का भी उनका जो रोल है वो भी वो प्ले कर पाएंगे, रोल भी बैंक भी अब उनको मिल चुकी है। तो यहाँ पे इस सौदे के बाद यस बैंक की रणनीति में क्या बदलाव होगा, इसके ऊपर प्रशांत कुमार का कहना है कि नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हमारे व्यापार के विकास और लाभप्रदता को और बढ़ावे देगा। साथ ही अपनी लेन देन बैंकिंग और डिजिटल समाधान कॉरपोरेट संस्थानों को भी हम दे सकते हैं, जो हमारी वर्तमान रेटिंग के कारण अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे बैंकों को, लेकिन अब हम वो कर पाएंगे। तो एक तरह से ये बैंक के लिए बड़ा अचीवमेंट है। क्या यस बैंक में कोई बदलाव होगा, प्रशांत कुमार से पूछा गया, तो उनका कहना है कि वो सबसे बड़े शेयरधारक है, 20% उनकी होल्डिंग है, लेकिन वे सार्वजनिक शेयरधारक होंगे, इसलिए नाम या प्रबंधन के रूप में यस बैंक में कुछ भी नहीं बदलेगा। यानी यस बैंक की जो नाम और जो काम करने की शैली है वो वैसी ही रहेगी, भले ही SMBC अंदर आए, लेकिन वही पुराना यस बैंक रहेगा, ये प्रशांत कुमार का कहना है। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारी मार्जिन प्रतिस्पर्धा से कम है, लेकिन हम न केवल सुरक्षा करने में सक्षम हैं। अगर आप चौथी तिमाही को देखें तो हमारे जो NIM में 10 आधार अंकों का विस्तार हुआ है, इसलिए ये सवाल प्रशांत कुमार ने कहा है कि लेकिन मूल रूप से हमारी जो NIM इस सीमा में है, क्योंकि मैं 3 कारणों से कहूँगा। हमारी जमा लागत थोड़ी अधिक है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 18 महीनों में हमारी जमा लागत स्थिर बनी हुई है। तो कुल मिला के प्रशांत कुमार बहुत ज़्यादा उत्साहित है और कह रहे हैं कि आने वाले समय यस बैंक अब बेहतर करेगी और रेटिंग डबल हो सकती है। अलग अलग रेटिंग है, जिसको रेटिंग को डबल करना होगा। वैसे आप देखें तो सेबी ने जांच का दायरा बिठाया है यस बैंक के डील को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें कुछ भ्रमित किया गया है। 6 तारीख को जो मीडिया में खबरें निकल कर आई थी कि SMBC यस बैंक के अंदर बड़ी हिस्सेदारी लेने जा रहे, और ये पूरा जो खबर बनी उसके बाद में शेयरों की प्राइस ज़बरदस्त बढ़ी, 9% की तेज़ी बनी। लेकिन यस बैंक की तरफ से जो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया उसमें कहा गया है कि ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है, जो मीडिया में खबरें चल रही है वो अफवाह है, और अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं जो हम मीडिया जो है एक्सचेंज को उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन सीधा 9 मई को, यानी 3 दिन के बाद में इसको डिस्क्लोज़र किया गया कि उनकी डील हो चुकी है SMBC के साथ में 20% हिस्सेदारी लेने के लिए। और इसी को थोड़ा खटकता है सेबी को कि 3 दिन के अंदर वो डील फाइनल होती है और 3 दिन के पहले कहते हैं कि ये कोई अफवाह है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी जो एजेंसियाँ हैं, जो लीगल एडवाइज़र है, वो कहते हैं कि जब तक डील फाइनल ना हो इसको डिस्क्लोज़र नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से इस बात को गोपनीय रखा गया और इसी वजह से ये कहा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कहता है सेबी, लेकिन जो भी है यस बैंक ने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही किया है। अब आने वाले समय यस बैंक के लिए सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।